Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, so this video is going to be very important for you, so please watch this video till end. Okay, so let's start. So today's first question is, who has been honored with the 51st Dadasaheb Phalke Award? 51st Dadasaheb Phalke Award किसे सम्मानित किया गया? So here are the options: इरफान खान, ऋषि कपूर, रजनीकांत, सलमान खान. So here the correct answer is Rajnikant. Legendary Indian actor Rajnikant will be honored with the 51st Dadasaheb Phalke Award, India's highest film honor for his outstanding contribution to Indian cinema. This was informed by Union Minister Prakash Javadekar on April 1st, 2021. इंडियन एक्टर रजनीकांत को 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो कि भारत का फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सम्मान का अवार्ड है. और इनके इंडियन सिनेमा में इतने अच्छे कंट्रीब्यूशन को, इतने बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है. और इसकी जानकारी यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दी है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. विच नेशन स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट विल बी विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट वीक? किस देश के स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय, क्लाइमेट के स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय भारत विजिट करने वाले हैं अगले हफ्ते? सो हेयर आर द ऑप्शंस: यूएस, रशिया, फ्रांस, कनाडा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज यूएस. यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी will be visiting India as a part of his first Asia tour next week from April 1 to 9. He will be holding consultations on increasing climate ambition ahead of US President Joe Biden's Leaders Summit on Climate. This will be John Kerry's first trip to Asia since taking office early this year. यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय जो क्लाइमेट के हैं, जॉन कैरी, वो भारत विजिट करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक. और इस बीच में वो इंक्रीजिंग क्लाइमेट एम्बिशन पे डिस्कस करने वाले हैं, कंसल्ट करने वाले हैं. प्रेसिडेंट जॉय बिडेंस के लीडरशिप के अंडर ये इस क्लाइमेट के प्रेसिडेंशियल स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय बने हैं. सो ये इनका ये फर्स्ट ट्रिप होने वाला है एशिया के लिए. जब से इन्होंने इस जॉब को लिया है तब से इनका ये फर्स्ट ट्रिप है एशिया को. ओके, जो कि अप्रैल फर्स्ट से स्टार्ट होगा और अप्रैल 9 तक वो भारत में विज़िट करेंगे और क्लाइमेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. विच नेशन हैज़ रजिस्टर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? किस देश ने पूरी दुनिया में सबसे पहला कोविड-19 वैक्सीन एनिमल्स के लिए रजिस्टर किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: यूएस, रशिया, चाइना, यूके. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज रशिया. Russia has registered the world's first COVID-19 vaccine for animals. The vaccine Carnivac-Cov has been developed by Roselkhos Nadzor's Federal Central for Animal Health. The clinical trials of the vaccine had begun in October 2020 and it involved cats, dogs, minks, foxes, Arctic foxes and other animals. Okay? So इसका सही आंसर क्या है? रशिया. रशिया ने पूरी दुनिया में सबसे पहले एनिमल्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर किया है और इस वैक्सीन का नाम है कार्निवाक कोव.
कार्निवाक कोव किसने बनाया है? कार्निवाक कोव एक एनिमल हेल्थ सेंटर है, रॉसेल खोरनाजोर्स फेडरल सेंटर, यहाँ पे बनाया गया है ये वैक्सीन कार्निवाक कोव, जो कि एनिमल्स के लिए पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट कोविड वैक्सीन है। और इसका क्लिनिकल ट्रायल अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हो चुका था। और किस पे इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया? कैट्स पे, डॉग्स पे, मिंक्स पे, फॉक्सेस पे, आर्कटिक फॉक्सेस पे और कुछ और भी एनिमल्स पे, एंड ये सक्सेसफुल रहा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर प्रोसेसिंग ऑटो डेबिट पेमेंट्स टिल व्हेन? ऑटो डेबिट पेमेंट की प्रोसेसिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डेडलाइन कब तक बढ़ा दिया है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज September 30th. The Reserve Bank of India (RBI) on March 31, 2021 extended the timeline for processing recurring online transaction by 6 months to September 30, 2021. The RBI had issued a framework for processing of e-mandates on recurring online transactions in August 2019. Okay. आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2021 को टाइमलाइन बढ़ा दिया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का टाइमलाइन 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया है। और अब इसका टाइमलाइन कब तक के लिए डेडलाइन एक्सटेंड किया गया है? 30 सितंबर 2021 तक। 30 सितंबर 2021 तक डेडलाइन बढ़ा दिया गया है और आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क इशू किया है जिससे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये अगस्त 2019 को ही किया गया था और अब इसे सितंबर 30, 2021 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया, इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेंट टू पोल्स इन वेस्ट बंगाल अंडर द सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग? वेस्ट बंगाल में सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग के लिए कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स पोल पे गए थे? Okay, so here are the options 36, 30, 25, 39. So here the correct answer is 30. A total of 30 assembly constituencies went to polls under the second phase of voting in West Bengal on April 1, 2021. The assembly constituencies fall in Bankura, Paschim Medinipur, Purba Medinipur and South 24 Parganas districts. Okay. सो इसका आंसर है 30। टोटल 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेस्ट बंगाल के सेकेंड फेज़ की वोटिंग में पोल पे गए थे। ओके, और ये सेकेंड फेज़ वोटिंग कब हुई? ये हुई 1 अप्रैल 2021 को। और इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे उनमें से कुछ के नाम हैं बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और साउथ के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट थे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is contesting the assembly elections from which assembly constituencies? वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असेंबली इलेक्शन में किस कंस्टिट्यूएंसी से वो कंटेस्ट कर रही है, मतलब किस कंस्टिट्यूएंसी से वो खड़ी हुई है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, नंदीग्राम, चंदीपुर, बांकुरा, खड़गपुर सदर। So here the correct answer is Nandigram. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is in fray under this phase from the Nandigram constituencies. The Chief Minister's constituency is expected to witness the high-profile contest between Mamata Banerjee and her former ministerial colleague Suvendu Adhikari, who had joined the Bharatiya Janata Party (BJP) in December 2020. वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खड़ी हुई और यहाँ से इन्होंने ये इलेक्शन लड़ी है, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्हें हाई प्रोफाइल एक्सपेक्ट किया था इन्होंने, जो कि इनके और एक फॉर्मर मिनिस्टर कलीग सुवेंदु अधिकारी के बीच में है। और ये सुवेंदु अधिकारी जो है ये बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया था 2020 दिसंबर में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया हैज़ जॉइंटली सेटअप अ फ्रेंडशिप पार्क विथ विच नेशन? भारत ने हाल में ही एक फ्रेंडशिप पार्क सेटअप किया है किस देश के साथ? सो हेयर आर द ऑप्शंस, श्रीलंका, वियतनाम, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलाइशिया।
So here the correct answer is Republic of Korea. India's first Indo-Korean Friendship Park was jointly inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh and Minister of National Defense, Republic of Korea, Shri Wook at Delhi Cantonment on March 26, 2021. भारत के सबसे पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर शू वूक ने मिलकर किया है दिल्ली कैंटनमेंट में 26 मार्च 2021 को. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रूज सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड बिटवीन सूरत एंड विच सिटी? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रूज सर्विस सूरत और किस शहर के बीच में शुरुआत किया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: मुंबई, दीव, सिलवस्सा, कुछ. So here the correct answer is Diu. The Union Minister of State for Ports, Shipping and Waterways Mansukh Mandaviya on March 31, 2021 flagged off the first of its kind cruise service from Hazira Port of Surat to Diu via video conferencing. The one-side voyage time is expected to be around 13 to 14 hours. ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स ने जिनका नाम है मनसुख मंदाविया, उन्होंने 31 मार्च 2021 को सबसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रूज सर्विस स्टार्ट किया हाजिरा पोर्ट सूरत से लेकर द्यूक के लिए, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने इसे फ्लैग ऑफ किया. और ये वन साइड वॉइस था जो कि 13 से 14 घंटे तक का ये टाइम था, इसके बीच का टाइम था. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Here next question is, which team has won the maximum medals top finish at the top place in medal table in the 2021 ISSF World Cup New Delhi? 2021 ISSF World Cup New Delhi में किस टीम को सबसे ज़्यादा मेडल मिले और मेडल टेबल पे वो सबसे टॉप में रहा? So here are the options: China, USA, India, South Korea. So here the correct answer is India. India finished at the top of the medals table at the 2021 ISSF World Cup New Delhi, held from 18 to 29th March 2021 at the Dr. Karni Singh Shooting Range in New Delhi. India secured 30 medals which included 15 gold, 9 silver and 6 bronze. Okay, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किया 2021 ISSF वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में, जो कि 18 मार्च से स्टार्ट होकर के 29 मार्च तक ये रहा. और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, जो कि न्यू दिल्ली में है. ओके, जिसमें कि भारत को 30 मेडल मिले थे, जिसमें से 15 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर मेडल थे और 6 ब्रोंज मेडल थे. ओके, सो भारत मेडल टेबल पे सबसे टॉप में था. Okay, so now next question, and today's last question is, the Maharaja Chhatrasal Convention Center has recently been inaugurated in which of these UNESCO World Heritage location? पूरी दुनिया के किस यूनेस्को हेरिटेज लोकेशन में महाराजा छत्रसल कन्वेंशन सेंटर हाल में ही इनाग्रेट किया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: सांची, खजुराहो, कोणार्क, हम्पी. So here the correct answer is Khajuraho. The Minister of State for Tourism and Culture, Independent Charge, Shri Prahlad Singh Patel, and the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chouhan, jointly inaugurated the Maharaja Chhatrasal Convention Center at Khajuraho, Madhya Pradesh on 26 March 2021. Okay, टूरिज़म और कल्चर के मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर महाराज छत्रसल कन्वेंशन सेंटर को इनाग्रेट किया खजुराहो, मध्य प्रदेश में 26 मार्च 2021 को. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.